श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म के 29 ऐसे रहस्य जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। अभी सारे के सारे 29 जो रहस्य हैं वो एक वीडियो में डालूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, आपके पास वक्त भी नहीं होगा इतना, तो हम इसे 3-4 पार्ट्स में बांट देंगे ताकि आपको देखने में और सुनने में आसानी हो और जब भी वक्त मिले आप सुन सकते हैं। देखिए, प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश हमारा भारत है। वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए हमारा देश भारत जाना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद यहीं पे लिखा गया है। एक ओर जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना भी यहीं हुई है। प्राचीन भारत में जहां एक ओर अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बता दिया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहां भास्कराचार्य ने इजाद किया था, तो वहीं कनाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। एक ओर जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा, तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत में गढ़ी है। लेकिन उस सबसे हटकर 29 रहस्य ऐसे बताए जाते हैं जो अब तक सुलझा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, बाद में अलग अलग हुआ है। फिर वो 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी की मानस पुत्र उनका जो था मरीचि के विद्वान पुत्र थे ऋषि कश्यप। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहां रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इसका शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा ही गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का उल्लेख हम आपको बताना पसंद करेंगे। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पतांगी और यामिनी। ये जो 17 थी, ये मेन थी। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विवस्वान, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। फिर दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप की 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ,
जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। फिर दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से त्रिमुर्दा, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबाल, सर्वभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचिति यदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। उनकी अन्य पत्नियां भी थी। रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सूसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा हुए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध यदि शिकारी पक्षियों को अपने संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय और 2 खुरों वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, जो विष्णु का वाहन है, और वरुण, सूर्य का जो सारथी है, वो पैदा हुए। कद्रु के कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों, पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वनार की 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पोलोम कहते हैं, पोलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। तो ये जो रहस्य हुआ, ये रहस्य आज तक अनसुलझा है कि क्या किसी मानव के संयोग से, संभोग से दानव उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे रहस्य पे। 10 फन उड़ने वाले मणिधर और इच्छाधारी सांप होते हैं या नहीं? सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। अनंत मतलब शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला, उक्त 5 नागों के कुल के लोगों को ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेष नाग को 10 फनों वाला माना गया है। भगवान विष्णु उन पर लेटे हुए दर्शाए गए हैं। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग। माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सांप कई प्रकार के होते हैं: मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है वो अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव को समान रूप में धारण कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षों में जो वर्षा वनों हैं वहाँ पे उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। हालांकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग ही लगाते हैं, फिर भी उड़ने वाले ही सांप ही माने जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रूसोपीलिया जाति से संबंधित माना जाता है।
वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो ये 2 रहस्य जो मैंने आपको बताया है, इसे आप गौर कीजिए। बाकी रहस्य हम आपको और बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो, आप बोर नहीं हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।